राजसमंद लोकसभा क्षेत्र को लेकर कुछ नई सुगबुगाहट हो रही है। एक ऐसे चेहरे की चर्चा है जो आज तो कांग्रेसी है मगर पूर्व में परिवार भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय तक जुड़ा रहा है और कहा यह जा रहा है कि संभव है वह चेहरा अब फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और आगामी लोकसभा चुनाव में राजसमंद से चुनाव लड़ते दिखाई दे। हालांकि बात राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की हो रही है मगर इस एक चेहरे के माध्यम से जोधपुर के समीकरण भी साधने की कोशिश हो रही है। अब इन चर्चाओं में कितना दम है, इन चर्चाओं का कितना आधार है ये तो नहीं पता, परंतु संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। बात हो रही है मानवेंद्र सिंह जसोल की। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरे और केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल के सुपुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल लंबे समय से अभी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से जुड़ाव के पीछे भी अलग कहानी है, उसकी भी थोड़ी बहुत बात आपको बताऊंगा। मगर बात अब ये चल रही है कि हो सकता है कि बहुत जल्द उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के बाद उनको संभव है राजसमंद से चुनाव लड़वाया जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक ये चर्चाएं क्यों आ रही है, उसके भी कुछ ठोस कारण हैं। क्योंकि अभी जो खबरें चल रही है उनके अनुसार बताया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह जसोल हो सकता है आगे आने वाले समय में जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जिस परिवार से वो आते हैं उस परिवार की वहां पेट अच्छी खासी है, अच्छी खासी साख है। और उसके बाद जसवंत सिंह जसोल के उस परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर जिस तरह से मानवेंद्र सिंह जसोल सक्रिय हैं तो ये तय है कि एक अच्छा मुकाबला होगा। अभी पारिवारिक रूप से जो कुछ परिस्थितियां, कुछ उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन चुनावों में एक भूमिका निभाते दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर जो समीकरण कहे जा सकते हैं उन समीकरणों के आधार पर अगर मानवेंद्र सिंह जसोल कांग्रेस से जोधपुर के लिए चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और गजेंद्र सिंह शेखावत की राह इतनी आसान रहेगी नहीं। शेखावत का विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो ये सभी जो चर्चाएं चल रही है, ऐसे में अब ये संभावना जताई जा रही है क्योंकि खबरों में भी छन छन कर ये बातें आती है। अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले एक फोटो भी वायरल हुआ जिसमें कि मानवेंद्र सिंह जसोल से मिलने गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। उसके बाद इन चर्चाओं ने और भी ज़्यादा जोर पकड़ा। तो अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जसोल को भारतीय जनता पार्टी में लाया जाएगा और राजसमंद से उनको चुनाव लड़वाया जाएगा ताकि राजसमंद क्योंकि सेफ सीट माना जाता है तो संभावना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। और मानवेंद्र सिंह जसोल अगर जोधपुर से नहीं लड़ेंगे तो ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि फिर जोधपुर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक परिणाम ला सकती है। तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए इन चर्चाओं पर बिल्कुल पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। और जो कहानी मैंने कही कि मानवेंद्र सिंह जसोल के कांग्रेस में जाने की भी एक कहानी है, वापस भाजपा में आने की भी एक कहानी बनेगी अगर आते हैं तो, कि उनकी अदावत भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी। उनका टकराव वसुंधरा राजे सिंधिया से था। उनके पिता और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच की खींचतान आखिरी जब समय था उनके राजनीतिक कोई कैरियर का उस वक्त हम सभी ने देखी। उसके बाद उस एक नाराजगी से मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए। उन्होंने वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। हालांकि राजनीतिक रूप से कांग्रेस में जाने के बाद उनको ज़्यादा कोई सफलता मिली नहीं, ज़्यादा कुछ उनके हिस्से आया नहीं। तो अब खबरें ये हैं कि वो अपने पुनः घर वापसी के लिए बिल्कुल सभी तैयारियां हो चुकी है और बहुत जल्द वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। और जिस चीज़ को लेकर अभी तक चीज़ें अटकी हुई है, चर्चाएं ठहरी हुई है, फैसले नहीं आ पा रहे हैं, वो यही बताया जा रहा है कि वो उनके भाजपा में आने के बाद चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, इस चीज़ पर चर्चा चल रही है। तो ऐसे में अगर भाजपा उनको राजसमंद का विकल्प देती है तो बहुत संभव है कि फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मानवेंद्र सिंह जसोल यहाँ से चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। तो ये कुल मिला के सभी चर्चाएं चल रही है। मैं पुनः दोहरा दूँ, इन चर्चाओं के पीछे के आधार, इन चर्चाओं का दम, इन चर्चाओं का वजूद, ये तमाम चीज़ें कितनी मजबूत है ये तो नहीं कहा जा सकता है। मगर हाँ, ये लाइन इसमें भी कोई दोहराए नहीं है कि इन संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बाकी तो सभी धीरे धीरे समय के साथ हमारे सामने आ ही जाएगा। सभी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।